सो हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज़। और गाइस, अभी तक हमने आपको दिखाया कि कैसे हम दिल्ली से यहाँ पर जम्मू तक आए हैं थ्रू वंदे भारत, और साथ में आपने देखा कैसे कि बाइक रेंट करी जाए इन जम्मू। तो गाइस, अब हम आपको अभी दिखाने वाले हैं यहाँ पर महामाया टेम्पल, जो कि जम्मू का काफ़ी ज़्यादा पुराना टेम्पल है। और वहाँ पर जाने के लिए आपको दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं या फिर आप रोप वे भी ले सकते हैं। तो गाइज, ये हमने अभी टिकट ली है और अब हम जा रहे हैं टेंपल में, और ये टिकट 250 रुपीज़ पर पर्सन की। तो गाइस, जो लास्ट रोपवे की हमारी जर्नी थी वो थी फ्रॉम हरिद्वार टिल मनसा देवी, लेकिन आज हम लोग अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे बाहू, जहाँ पर आप आके बाहू फोर्ट भी विज़िट कर सकते हैं, जिसको काली का मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ से हम जाएंगे टिल महामाया टेम्पल। तो इसके लिए गाइस टिकट्स लगती हैं, और वो आप हमारे जो पीछे टिकट काउंटर्स देख रहे हैं वहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हैं। ये 250 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट होती है। और ये टिकट्स ऐसे दिखती है, हम लोगों ने 250 पर पर्सन अप एंड डाउन एक बंदे की पड़ी है हमारे को ये टिकट्स। तो यहाँ से आप 250 रुपीज़ की टिकट लीजिए, और उसके आगे पड़ता है पीर खो, जिसको जामवंत केव्स भी कहा जाता है। ये भी एक आपका टेम्पल ही है, तो आप वहाँ जाने के भी टिकट्स ले सकते हैं। कि चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग और चलते हैं अपनी रोपवे की जर्नी में। दोस्तों, महामाया टेम्पल जम्मू सिटी के अंदर ही पड़ता है, और ये मेन जम्मू से सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो अगर आप भी अपना जम्मू टूर का आइटनरी प्लान कर रहे हैं तो आप इस जगह को ज़रूर अपने प्लान में इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि इस जगह का अंदर का एम्बियंस बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर एक कैफ़े भी है, तो अगर आप चाहें तो आप इवनिंग में आके इस कैफ़े पे इंजॉय कर सकते हैं यहाँ का डिनर और यहाँ का कॉन्टिनेंटल फूड। तो दोस्तों, क्योंकि महामाया टेम्पल एक टॉप पर है, तो इस वजह से यहाँ पर केबल कार की सर्विस प्रोवाइड करी गई है। इवन इस पूरे जर्नी में आपको जम्मू सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखेगा, जहाँ पर ये केबल कार इन ग्रीन माउंटेन से होके महामाया टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। और इस केबल कार के अंदर का इंटीरियर एज कंपैरिजन टू बाकी केबल कार के काफ़ी प्रीमियम है, और बहुत ही स्मूथली ये पूरी जर्नी आप एंजॉय करेंगे। और ये है पूरा ग्रीन वादियों में से निकलता हुआ हमारा रोपवे, और वो है महामाया टेम्पल। तो गाइस, अब बस हम अंदर पहुंच रहे हैं। यहाँ पर जो लैंडिंग स्टेशन है इस रोपवे का, तो यहाँ तक की जर्नी हार्डली 2.5 से 3 मिनट्स की थी। काफ़ी कम छोटी सी जर्नी है, बट सीनिक व्यू अच्छे हैं। तो फिर आप ये ऑप्शन एक बार तो ज़रूर ट्राई करिए यहाँ तक के आने का। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे निकल चुके हैं इस रोपवे से, और ये काफ़ी ब्रांड न्यू अभी यहाँ पे बना हुआ है। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे रोपवे बने हुए, तो काफ़ी वेल मेंटेन्ड है। इवन आसपास जैसे आप निकलेंगे तो आपको एक रेस्टोरेंट भी दिखेगा, तो अगर आपको भूख लग रही है तो आप डेफिनेटली वहाँ जाके ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कुछ खाना। बट अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली यहाँ महामाया टेम्पल की तरफ, जो कि हार्डली विद इन सम मीटर्स ही है, 850-900 मीटर है यहाँ से। तो वहाँ पर हम अभी चलते हैं और देखते हैं अंदर इस टेम्पल को। तो गाइस, अब हम यहाँ पे महामाया टेम्पल पे बस पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लाइन था ये रास्ता, तो हल्का सा आपको पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आप पीछे का पूरा व्यू दिख रहे हैं, ये पूरा जम्मू सिटी का व्यू है। और वहीं पर ही अगर आप वहाँ पे जूम करेंगे उस जगह पे, तो आपको दिखेगा वहाँ पे बाहू फोर्ट। और यहाँ पर ही ये जो छोटी सी जो स्ट्रीम से दिख रही है आपको, ये बेसिकली तावी नदी है। अभी इस टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर अभी ये थोड़ी सी ड्राई हो रखी है। बट यहाँ पर बाहू फोर्ट के यहाँ पर आपको दिखेगा तावी नदी, और इसी के थोड़ा सा आगे आपको दिखेगा मिनी हरिद्वार। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप मेरे देख रहे हैं, ये है महामाया टेम्पल। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं और फिर आपको थोड़ा सा बताते हैं इस महामाया टेम्पल के बारे में। और जहाँ से हम लोग आए वो थी वो जगह, वहाँ से आपको रोपवे स्टेशन है, तो वहीं से ही घूम के इस जगह पर आता है। ये एंड स्टेशन है रोपवे का, और ये जगह चल के
आप पहुंच सकते हैं महामाया टेम्पल। यहाँ पर बंदर भी हैं, तो अगर आप यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये जो बंदर है ये फ़ोन वगैरह ये सब ले जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना पड़ेगा। और अब हम लोग जा रहे हैं महामाया टेम्पल के अंदर। गाइस काफ़ी पुराना टेम्पल है ये, और इसके अंदर जाके हम दर्शन करते हैं यहाँ पे महामाया के। अभी आपने देखा महामाया टेम्पल, जो कि 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये काफ़ी प्राचीन टेम्पल है। अभी यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कि आप इस राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं। इसको और अच्छा बनाने का भी काम हो रहा है। तो दोस्तों अभी यहाँ पर जो हमें पता चला पुजारी जी से बात करके, कि ये जो टेम्पल जो है यहाँ पर माँ शेरावाली, जिन्हें हम महामाया भी कहते हैं, वो पिंडी रूप में विराजित है। तो जैसे कि गाइस हमारा वैष्णो देवी एक शक्तिपीठ है, उसी तरीके से यहाँ पर महामाया टेम्पल भी एक शक्तिपीठ है। तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर जम्मू घूमने, तो आप डेफिनेटली ये टेम्पल ज़रूर आके विज़िट करिए। यहाँ से रोपवे की आने की भी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस रोपवे से अपने डेस्टिनेशन की तरफ। दिल्ली 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 दिल्ली। तो यार गाइस अभी हमने घूमा, एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, और अभी यहाँ थोड़ी भूख लग रही है, तो अभी हम रुके हैं उसी एरिया के प्रीमाइसेस में। ये है केसी एक्सप्रेस डाइनिंग, और अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ बारबेक्यू पिज़्ज़ा। तो उसका बस वेट कर रहे हैं जद्दोजहद के चक्कर में कि भाई फटाफट आए और हम खा के और आगे निकलें। और गाइस ये आशीष फूड ब्लॉगिंग करते हुए ऑफ आर डिलीशियस पिज़्ज़ा। आई कांट वेट। तो गाइस टाइम की कमी होते हुए फोक और नाइफ पर ना इस्तेमाल करते हुए सीधा हाथ पे आती है। कैसा है? मजेदार, इंटरेस्टिंग, ऑसम, अमेजिंग। लिटरली में यार ये पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया, मतलब लग रहा है लोडेड खा रहे हैं। यहाँ का व्यू पॉइंट जो कि आप देख रहे हैं, और सामने ही आपको दिखेगा यहाँ पे तावी रिवर। और अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको अभी तक का हमारा व्लॉग कैसे लगा, आप हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो देन डू हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो गाइस अभी हम महामाया टेम्पल से निकल के जा रहे हैं जामवन केव्स की तरफ, जो कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो वैसे तो जामवन केव्स को पीर खो भी कहा जाता है, और यहाँ की हिस्ट्री काफ़ी सालों पुरानी है। इस जामवन केव्स में ये भी माना जाता है कि यहाँ पर जो गुफाएं हैं वो जाके अमरनाथ की गुफाओं से मिलती है। तो आज हम आपको वो गुफा भी दिखाएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि कितना पुराना है ये मंदिर और क्या है इस मंदिर के पीछे वो इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो बने रहिए आप इस व्लॉग के एंड तक, क्योंकि इस व्लॉग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस जगह के बारे में पता लगेगी। तो अगर आप चाहते हैं महामाया टेम्पल से यहाँ पे पीर खो में आना, जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप थ्रू केबल कार भी आ सकते हैं। उसका टिकट प्राइस होता है जनरली 400 रुपीज़ रोपवे का, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है बिकॉज अभी रोपवे नई खुली है, तो अभी 150 रुपीज़ में भी आप पीर खो तक आ सकते हैं।
तो गाइस अगर पीर खो की बात की जाए तो इसको जामवन केव्स भी कहा जाता है। और पीर खो का मतलब होता है केव्स। तो यहाँ पर इस पीर खो का नाम ऐसे पड़ा था कि बहुत बड़े यहाँ पर एक गुरुजी थे, गुरु गरीबनाथ जी, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इन्हीं केव्स में, इन्हीं गुफाओं में उन्होंने अपनी तपस्या करी थी। तभी से इस जगह का नाम पीर खो भी पड़ा। इस जगह का नाम जामवन केव्स है क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है। कहते हैं कि जब रामायण के वक्त में जब जामवन जी मूर्छित हो गए थे, जब वो बेहोश हो गए थे, तब उनका जो इलाज था, थोड़ा बहुत भी जो मेडिकेशन जो उनकी चली थी वो इन्हीं गुफाओं में चली थी। तो इस वजह से इस जगह का नाम जामवन केव्स पड़ जाता है। तो ऐसे है इस जामवन केव्स और पीर खो का नाम कैसे पड़ा, उसकी हिस्ट्री। बाकी हम चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं ये पीर खो कैसा दिखता है, जो कि जम्मू सिटी के अंदर ही है और आप चाहे तो यहाँ पर आके विजिट भी कर सकते हैं। तो गाइस ये था यहाँ पे पीर खो और जामवन केव्स की हिस्ट्री, जहाँ पे माना जाता है कि इसी जामवन केव्स में से ये पूरा रास्ता अमरनाथ तक जाता है। एक गुफा है जो डायरेक्टली अमरनाथ पे जाके निकलती है, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे गए थे और वापस नहीं आए थे। इस वजह से यहाँ के जम्मू के राजा जी ने वहाँ पे 2 फुट लंबी दीवार बना के उस रास्ते को बंद कर दिया। तो आपने वो जगह भी देखी। और दोस्तों इस जामवन केव्स को या फिर कहे पीर खो को भगवान शिव जी का भी एक टेम्पल माना जाता है। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप नीचे यहाँ पे जामवन पार्क भी है, आप यहाँ पर भी आके विज़िट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल तावी नदी के बिल्कुल पास में है, तो यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों महामाया टेम्पल और जामवन केव्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद अब हम जा रहे हैं बाहू फोर्ट की तरफ। तो गाइस ये तावी रिवर के किनारे बना हुआ बाहू फोर्ट है, जहाँ पर प्राचीन काली का मंदिर भी है। तो ये काली का मंदिर टूरिस्ट के बीच में काफ़ी मेजर अट्रैक्शन है, जहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। यही नहीं, इस मंदिर में रोज़ पूजा होती है, बल्कि बाहू फोर्ट में अंदर टूरिज़्म अलाउड नहीं है क्योंकि ये फोर्ट अब खंडर बन चुका है। तो बेसिकली ये राजा बाहू ने बनाया था, जो कि बाहू सिटी के रूलर थे। तो गाइस इस टाइम पे फोर्ट तो थोड़ा सा रूइंड है, बट इसी फोर्ट के अंदर आता है काली का मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जम्मू में जितने भी राजा हुए, ये काली का मंदिर वो पुश्तैनिक है और सभी राजा यहाँ पर आके विज़िट करते थे, यहाँ पे पूजा करते थे। और जब यहाँ पर काली की पूजा होती है तो वो भी काफ़ी देखने लायक होती है। तो चलिए आज हम चलते हैं उसी बाहू फोर्ट के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ का काली का मंदिर। यहाँ पर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको बाहू फोर्ट के अंदर का इंटीरियर नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन अगर आप जम्मू आ रहे हैं तो आप यहाँ पर आके ज़रूर विज़िट करिए, क्योंकि ये फोर्ट और ये मंदिर काफ़ी देखने लायक है। इसके अलावा आप दोस्तों यहाँ पे मिनी हरिद्वार, रघुनाथ टेम्पल जैसे मंदिर भी जम्मू में आके देख सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग, और अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन लेके। तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।